जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल सनातन धर्म पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन कब करें, कलश विसर्जन का सुमुहूर्त क्या रहेगा, कलश विसर्जन की विधि क्या है, चौकी पर रखी गई सभी पूजन सामग्री का क्या करना है, माता पर चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्री का क्या करें, नवरात्रि में जो ज्वारे आपने बोए हैं उनका क्या करना है। साथ ही जानेंगे कलश पर रखे नारियल को तोड़ें या ना तोड़ें। साथ ही जानेंगे जिस दिन आप कलश विसर्जन करते हैं उस दिन पीरियड्स की समस्या हो जाती है, तब क्या करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, प्रत्येक भक्त नवरात्रि में माँ भगवती का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजन अर्चन और कलश स्थापना करते हैं, चौकी की स्थापना करते हैं। और जिस दिन वे अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, अष्टमी या नवमी तिथि में, उसी दिन कलश विसर्जन और व्रत का पारण कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत का संकल्प करने वाले प्रत्येक भक्त को कलश का विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण दसवीं तिथि में करना चाहिए, तभी नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जितने विधि विधान से आप कलश की चौकी की स्थापना करते हैं, उतने ही विधि विधान से कलश का विसर्जन करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। अब बात करें कि कलश का विसर्जन कब करना है और माता की चौकी कब हटाएं। तो यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है या नवमी पूजन होता है तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भले ही आप अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि में व्रत का पारण कर लेते हैं। बस आपको पारण से पहले ध्यान रखना है कि आप चौकी पर रखे कलश का विसर्जन जरूर कर दें। कलश विसर्जन के लिए हाथ में चावल लेकर पहले माता का ध्यान करें। सबसे पहले चौकी पर स्थापित कलश सभी देवी देवताओं का पूजन कर लें, साथ ही माता का भी पूजन करें और पूजन आरती करके माता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लें। बोलें कि हे माँ, पूरे नवरात्रि में मुझसे या मेरे परिवार से आपकी पूजा में, मंत्र जाप में, मन से, वचन से, कर्म द्वारा कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो, उसे क्षमा करें। और जो आपके हाथ में अक्षत पुष्प हैं उन्हें कलश पर छोड़ दें और कलश को हिला दें। ध्यान रखें, बिना कलश विसर्जन के आप अपने व्रत का पारण ना करें। कलश पर रखे नारियल को आप अपनी घर की परंपरा के अनुसार या तो जल विसर्जित कर सकते हैं या इसे तोड़कर प्रसाद रूप से वितरित कर दें। कलश विसर्जन करके ही आपको अपने व्रत का पारण करना है, फिर चाहे आप अष्टमी में करें या नवमी तिथि में करें। एक और बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन आपको माता की चौकी नहीं हटानी है। यह चौकी आप दसवीं तिथि में ही हटाएंगे। और यदि आप नवरात्रि व्रत का पारण, कलश का विसर्जन दसवीं तिथि में करते हैं तब तो कोई भी समस्या नहीं है। यदि आप दसवीं तिथि में कलश का विसर्जन करते हैं, चौकी हटाते हैं, तो इसका सुमुहूर्त रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह के समय 6:10 से 7:30 तक। कलश विसर्जन की विधि और चौकी कैसे हटाएं। कलश का नारियल और चुनरी आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में और घर के सदस्यों पर छिड़क दें। यह जल अत्यंत पवित्र होता है। इस जल से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जो जल बच जाता है उसे अपने घर की क्यारी में या किसी गमले में डाल दें, बस केवल तुलसी के पौधे में न डालें। कलश में पड़े सिक्के को अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। या इसमें कुछ और पैसे मिलाकर किसी कन्या को भी दे सकते हैं। कलश की सुपारी, हल्दी, आम के पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर वहां दबा दें। जो कलावा आपने कलश पर बांधा था, चाहे आप वह कलावा अपने हाथ में बांध लें या घर के किसी सदस्य के हाथ में बांध दें। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यह कलावा भी जल विसर्जित कर सकते हैं। कलश पर रखे पूर्ण पात्र के चावल को आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसी चावल में थोड़े से और चावल मिलाकर मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का कलश लिया है तो इसे दोबारा पूजा के प्रयोग में ना लें, पर आप इस कलश को अपनी रसोई में रखकर कुछ सामग्री रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यदि धातु का कलश है तो इसका प्रयोग आप पूजा में हर बार कर सकते हैं। अब बात करें चौकी पर रखी सामग्री का क्या करें। तो यदि चौकी पर माता की मिट्टी की मूर्ति आपने स्थापित की है तो इस मूर्ति का आपको दसवीं तिथि में बहते हुए जल में प्रवाह करना है। पूरे नवरात्रि आपने जो भी पूजन सामग्री माता को अर्पित की है, पुष्प, पान के पत्ते, कलावा इत्यादि,
वह जल प्रवाहित कर दें। बाकी जो अक्षत हैं जो आपने माता को अर्पित किए हैं, नवग्रह बनाए हैं, षोडश मात्र का बनाए हैं, वह सभी पक्षियों को डाल दें। और जो ज्वारे आपने बोए हैं वह ज्वारे आप पहले किसी सिक्के से काट दें, फिर माता को सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। और कुछ ज्वारे आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें और बचे हुए ज्वारे जल प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर की क्यारी में डाल दें। ज्वारे की मिट्टी को अपने गमले में या क्यारी में डाल दें। ज्वारे का जो पात्र है उस पात्र में पक्षियों के लिए जल भरकर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि माता के पूजन की सामग्री इधर उधर ना फेंकें, या तो आप जल प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। यदि आप माता पर चढ़ी किसी भी वस्तु को इधर उधर लापरवाही से रखते हैं तो इसका बहुत भारी दोष लगता है। इसलिए सभी सामग्री का श्रद्धा भाव से विसर्जन करें। और हाँ, माता पर चढ़ी श्रृंगार की सामग्री को या तो आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या किसी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं, यह आपकी अपनी इच्छा है। माता की चौकी को और जो चौकी का कपड़ा है उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने अखंड जोत जलाई है तो आप उसे नवमी तिथि तक जलने दें। भले ही आपने अष्टमी में अपना पारण कर लिया है, पर अखंड जोत में इतना घी जरूर रखें कि वह नवमी तिथि की रात्रि तक जलता रहे। बात करें जिस दिन आप चौकी का विसर्जन कर रहे हैं उस दिन पीरियड्स की समस्या हो जाती है, तब क्या करें? तो आप चौकी का विसर्जन घर में किसी सदस्य से करवा सकते हैं या फिर जब आप शुद्ध हो जाते हैं तब किसी शुभ तिथि शुभ दिन में चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनका पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर विधि विधान से चौकी का विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।